ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा कार्तिक मास के 32, 33, 34 और 35वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इन कथाओं को श्रवण करने से धन्य धान्य बढ़ता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उसे दिखाता हुआ कहने लगा कि हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्तवाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलाने का पापी विलाप कर रहे हैं। इसमें भोजन के समय जो प्राणी भूखों को, अब वो नरक को समझा रहे हैं कि कौन से कर्म करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। ध्यान से सुने। भोजन बनाते समय भूखों को भोजन नहीं देते, वे बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा को इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधिक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा क्रय नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी आश्रित मत्र पर आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का बिछोह कराने वाले मनुष्य भी आशीमत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के आगे डाल दिए जाते हैं। हे धनक, अब तुम ये चौथा नरक देखो। इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी बद आदि भेदों से 6 प्रकार का है। यह देखो, यह कूट सालिक नामक 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्बण नामक छठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ति वाक्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुम्मी पाक नामक नरक बड़ा ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापाप पातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यही रौरव नरक है। इच्छा रहते जो पाप किए जाएं, बेसूखे और इच्छापूर्वक जो पाप किए जाएं, वह पाप आर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्ध वेदों से यह 2 प्रकार के कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पांडयकेतय, मालिनीकरण, जाति, भ्रंशकर्ण, उपाय, अतिशय, अतिपाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है, वह इन 7 नरकों में अपने आप पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूँकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी यह यातना दूर हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यज्ञलोक में ले जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धनज्ञ हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। हे राजन, कार्तिक मास का बड़ा महत्व है। इति श्री कार्तिक मास का 32वां अध्याय संपूर्णम। 33वां अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी ने इतनी कथा सत्यभामा सुना करके भगवान श्री कृष्ण संध्या करने को चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अतिशय प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सींचन, उद्यापन और दीपदान, ये 5 कर्म भगवान को विशेष प्रिय हैं। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महत्व आपने कहा है, मोक्ष की चाहना रखने वाले या भोग के इच्छुक मनुष्य को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि वह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो, फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय व तथा मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत है। कृपा करके हमें बताइए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए
वीरता के साथ शंकर जी तथा विष्णु जी के मंदिर पास में हो, वहाँ जाकर रात्रि जागरण करें। अगर घना जंगल हो फिर भी पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करें। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आंख बंद करके ध्यान में भगवान का चित्र अंकित करते हुए उनका भजन करना चाहिए। ऐसा करने से 1000 गोदान के फल बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने जो गौ तथा ब्राह्मण के सदृश पीपल और बट वृक्ष को बतलाया है और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और बट वृक्ष श्रेष्ठ कहा है, ऐसा क्यों? श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु जी और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा सेवा दर्शन से पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा कि प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर वृक्ष के रूप क्यों हुए? कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी ब्याह कर रहे थे। उस समय उनके ब्याह में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहाँ पर चले गए। ब्याह के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती ने कहा, ये देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती के श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और बट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु और शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। इति श्री कार्तिक मास का 33वां अध्याय संपूर्णम, 34वां अध्याय प्रारंभ। हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए। तभी लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हो जाता आप मुझ छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याह कर दीजिए, बाद में मुझसे ब्याह कीजिए। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह उदालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उदालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उसे ब्याह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि गूंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उदालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरे इस जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि ना होती हो, अतिथियों का सत्कार न होता हो, यज्ञ आदि होते हों, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ वेद ध्वनि होती हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। मैं ऐसे स्थान पर रहती हूँ जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते हों, अतिथियों को निराशा हाथ लगती हो, जहाँ पर पूज्य वृद्धों का आदर ना होता हो, दुराचारी परिस्त्रीगामी प्राणी रहते हों, वहाँ पर मैं रहती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर उदालक का मन मलिन हो गया। इस बात को सुनकर चुप हो गए। थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा स्थान खोजूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान खोज करके ना आऊँ तुम यहीं पर बैठे रहना। पीपल वृक्ष के नीचे उनको बैठा करके उदालक ऋषि चले गए, फिर लौट कर नहीं आए। काफ़ी देर देखने के बाद प्रतिज्ञा करने पर भी वापस न लौटे। लक्ष्मी रोने लगी। उसकी बुरी तरह से रोना लक्ष्मी जी के बैकुंठ में सुना। वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन दीजिए, उसका दुख दूर कीजिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जहाँ वो बेटी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान ने कहा, लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेंगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी होगी। मनुष्यों को चाहिए पुष्प धूप गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी
उनके घर में प्रवेश करेंगी। सूत जी कहते हैं इस प्रकार से कहने पर वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास हो गया शनिवार को छोड़कर, इसलिए किसी भी बार किसी भी दिन उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, खासकर रविवार के दिन, क्योंकि यह घटना रविवार को घटित हुई थी। इति श्री कार्तिक मास का 34वां 35वां अध्याय संपूर्णम। इस प्रकार से कार्तिक मास का कथा श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।